हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज की वाली वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है, जिसमें हम बात करने वाले हैं एनीमेज के बारे में। वन ऑफ माय फेवरेट एनीमे क्या नाम था उसका, डीमन स्लेयर। तो गाइस उसमें हम एक बात बता दूं, मेरे को एनीमे क्रश नहीं है डाउनलोड करने के लिए, तो इसी से काम चलाना पड़ रहा है। और ये मैं लाइव कर रहा हूँ। हाँ ये देखो, टाइम वाम से मार दिया, परफेक्ट के साथ जीत गए। ऑफ द टॉपिक नहीं जाना। उसके बाद हम इसमें बात करने वाले हैं जो मेन कैरेक्टर है इसका, तानजीरो। क्या होता है अगर तानजीरो के पास यूरोची वाली पावर्स होती हैं। तो गाइस ये स्टोरी बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि गाइस इसमें तानजीरो के पास आहिस्ता आहिस्ता तो सारी चीज़ें आ जाती हैं, पर एट द एंड ऑफ द स्टोरी के एंड में आती है। मतलब सीधी सी बात है, स्टोरी के एंड में आती है। उन्हें 96 क्यों लिखा, 1966। ऑफ द टॉपिक नहीं जाना है। मून सेवर्स क्यों यूज़ कर रही है ये निंजा, मैं भी मून सेवर्स लाना ही चाहिए था। गाइस इसमें होता यह है कि सबसे पहले जो तानजीरो सुबह आता है, अपनी फैमिली को डेड पड़ा हुआ देखता है, तो वो अपनी डीमन सिस्टर को सही देख के उसको हॉस्पिटल ले जा रहा होता है। फिर उसके बाद वो जो हॉस्पिटल ले जाता है, तो हॉस्पिटल ले जाते मतलब हॉस्पिटल तो नहीं ले जा पाता, वहाँ से रेस्क्यू कर लेता उसको, मतलब वहाँ से तो भाग ही जाता है वो। फिर उसके बाद वहाँ पे उनको लगता है कि उनका सेवियर ग्यूतोमियो का आ गया ऊपर से। लेकिन एक और बात, तानजीरो ने उसको 1 सेकंड में अनकॉन्शियस कर दिया था, और उसके बाद ऊपर से ग्यू भी मारने आ जाता है। तो हाशिरा का अटैक ग्यू का अटैक को भी संभालता है और नेजुको भी बचाता है। और ग्यू ये देख के हैरान हो जाता है कि इतनी छोटी उम्र में एक बच्चे ने एक वेल ट्रेंड हाशिरा का अटैक डॉज नहीं किया, बल्कि रोक लिया है। यही देख के वो उसको रुडाकी के पास, वो नेजुको को तो बिल्कुल भूल ही जाता है और सीधे तानजीरो पर आता है। और फिर वो तानजीरो पर से पूछता है कि सिस्टर वगैरह क्या। तानजीरो उसको सब समझाता है। फिर उसके बाद वो बोलता है कि नहीं ये मेरी सिस्टर है। फिर ग्यूतोमी को उसको मारने आता है, तभी हमारी डीमन नेजुको जाग जाती है। फिर उसके बाद वो उसको क्या बोलते हैं, उसको अटैक नहीं करती है, और उसको ये देख के उसको उरोकोडाकी के पास भेज देता है ट्रेन करने के लिए। वो वैसे सेम वो रहता है ओरिजिनल स्टोरी की तरह। और उस ट्रेनिंग को करने में उसको लगभग साल लगे थे, महीने। वो उसको 1-2 हफ्ते में ही या 1-2 महीने में ही कंप्लीट कर लेता है। फिर उसके बाद वापस वो आता है, और जिस बोल्टर को काटने में उसको 3-4 हफ्ते लगते हैं, वो तो उसको 2-3 स्लैश में ही खचक काट देता है। और फिर उसके बाद वो सीधे और शुरू होता है फाइनल सिलेक्शन आर्क। फिर उसके अंदर वो उसके सामने जितने भी डीमन होते हैं, वो एक स्लैश में सबको मार रहा होता है। और फिर उसकी पहले ही सब उसके प्रेजेंस से भाग रहे होते हैं। और फिर सामने आता है हैंड डीमन नंबर 1, हैंड डीमन। और हैंड डीमन उसका फॉक्स मास्क देख के उस पर सीधा अटैक कर रहा होता है, लेकिन तानजीरो ने उसकी पहली मसल मूवमेंट देख के उसको वो कर दिया था। और फिर उसके बाद क्या होता है ये आप सभी लोग जानते हैं। वो टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग का यूज़ करके उसके सीधे आराम से गले पे निशान लगा के वाटर ब्रीदिंग फर्स्ट फॉर्म वाटर सरफेस स्लैश उसको काट देता है। डीमन स्लेयर का गला, उसका हैंड डीमन का गला वो काट देता है। और फिर वो आता है खोल लेता, लेकिन जब वो अपनी तलवार देख रहा होता है काला हथियार, अपने काले हथियार को देख रहा होता है, लेकिन उसके पास इस बार अपना काला हथियार नहीं, लाल हथियार होता है। मैं क्या बोलता हूँ यार, मैं उसके प्राइड रेड हो जाती है। और ये देख के हागा नेजुका और जो उरोकोडाकी होते हैं, तो वो चौंक जाते हैं, क्योंकि ये ब्लेड कोई आम कलर नहीं था। ये किसी 500 साल पुराने किसी लेजेंड के पास होती थी। और यही देख के फिर वो पहले मिशन पे जाता है, वो उसको बहुत आसानी से पास कर लेता है। लेकिन
यहाँ पे जब सबसे बड़ी दिक्कत ये नहीं, सबसे बड़ी दिक्कत है माउंटेन नाटागुमा पे। तो गाइस माउंटेन नाटागुमा पे सबसे बड़ी दिक्कत है इसलिए क्योंकि वहाँ पे वो फेस करता है डीमन फैमिली, उनके डीमन फादर और अपर मून और लोअर मून 5 रुई। तो गाइस इसमें रुई को भी मारना इतना कुछ वो नहीं रहता है, लेकिन फिर भी वो उसको क्या बोलते हैं उसको, मैं स्क्रिप्ट नहीं लिखता हूँ, मुझे नहीं आता तो है स्क्रिप्ट, लिखना आता है भाई मेरे को इतना भी लिखना आता है मुझे स्क्रिप्ट। आउट ऑफ टॉपिक नहीं जाते हैं तो उसके ज़्यादा चोटें नहीं आती हैं। और फिर अपर मून 5 लोअर मून 5 मुजान का वफादार डीमन रुई मारा जाता है, लेकिन इस बार मुजान दी माइकल जैक्सन मुजान जैक्सन उस लोअर मून्स को मारने वाली गलती नहीं करता है। वो सारे अपर लोअर मून्स के साथ ग्योतारो और डाकी को सारे लोअर मून्स के साथ तानजीरो के पास लड़ने भेज देता है। तानजीरो अकेले सारे अपर लोअर मून्स और अपर मून 6 से भिड़ रहा होता है और नेजुको को भी बचा रहा होता है। नेजुको भी थोड़ा बहुत शायद साथ दे रही होती है। फिर उसके बाद जो तानजीरो वो सारे अपर लोअर मून्स को तो ख़त्म कर ही देता है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है ये सिकल्स जो कि ग्योतारो के पास है। वो सिकल्स बहुत वो कर रहे थे, जैसे जिन लोगों ने देखा स्पॉयलर्स, ग्योतारो और डाकी वाली एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क में जो ग्योतारो था उसके जो सिकल्स थे वो बहुत बड़ी खराबी कर रहे थे उनके फाइट के बीच। लेकिन तभी अपीयर होते हैं हाशिराज जो कि उसकी फ़ाइट को जीतने में मदद करते हैं और उसको हॉस्पिटल भी ले जाते हैं और उसको उनके सामने भी बुलाया जाता है। जैसे उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, जैसे मार्ग के बारे में, रेड ब्लेड के बारे में, और उसको सब कुछ बता रहा होता है कि क्या बोलते हैं उसको कि भाई तुम्हारे पास ये चीज़ें कहाँ से आई, ये चीज़ क्या है। वो सबको बता रहा होता है कि मुजान अगली बार और भी पावरफुल होके आएगा और सारे अपर मून्स के साथ और भी पावरफुल होके आएगा। लेकिन गाइस आपको कैसे पता कि मुजान सबको लेके वो आता है। लेकिन तभी स्टार्ट होता है हमारा हाशिरा ट्रेनिंग आर्क। और गाइस इसी आर्क में सारे वो सबको मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये सब क्या कर रहे होते हैं। तो गाइस उसमें जो फर्स्ट वो रहता है वो तेनगन करता है। तो गाइस तेनगन रिटायर्ड हो जाता है, तो समझ लो ना हाशिरा तो वो फिर भी है, हाशिरा से कम थोड़ी है। शिनोबू से तो ज़्यादा ही ताकतवर है। मैं शिनोबू को कोई हाथ नहीं लगाएगा, हाँ नहीं तो डोमा तेरे को मुँह फाड़ दूँगा अभी, हाँ नहीं तो हाँ शिनोबू को हाथ मत लगा दियो। ऑफ द टॉपिक नहीं जाएंगे। अब गाइस यहाँ पे बात करते हैं हाशिरा ट्रेनिंग आर्क के बारे में। जैसे सबसे पहले था टेनगन जो कि टेनगन, फिर तोकितो, फिर मित्सुरी, हाँ फिर मित्सुरी, फिर ओवनाई, और ओवनाई के बाद था सानेमी, और उसके बाद ग्योमी। और वो सब अपने अटैक के एक चीज़ पर ध्यान दे रहे होते हैं, जैसे कि तेनगन फिटनेस वगैरह पे, और तोकितो स्लैश को कंबाइन करने में, और क्या बोलते हैं उसको, क्या नाम था, मित्सुरी फ्लेक्सिबिलिटी पे, और साथ में जो ओवनाई उसकी स्वॉर्ड्समैनशिप पे, और जो सानेमी था वो अनलिमिटेड इन्फिनिटी स्ट्राइक्स के बारे में, और उसके साथ में उसके बारे में। और ग्योमी का पता नहीं गाइस, किसी और वीडियो में बता दूंगा। तो गाइस इन्फिनिटी स्ट्राइक्स के बारे में शिनोजुकावा के बारे में इन्फिनिटी स्ट्राइक्स। और गाइस सबसे पहले सबको 2-3 दिन में ही कंप्लीट कर देता है सारे ट्रेनिंग्स को। जैसे कि उसको तेनगन को सिर्फ 1 या 2 दिन में कंप्लीट करता है, और फिर उसके बाद वो जाता है तोकितो के पास। नहीं, उससे पहले एक मिनट, मैं कुछ भूल रहा हूँ क्या? अरे हाँ, स्वॉर्ड्समिथ विलेज आर्क तो भूल ही गए। तो गाइस इसमें होता ये है कि
जो तांजीरो था उसकी शर्ट टूट गई थी, फिर वो वापस शर्ट बनवाने गया था शॉर्ट्स मिले आर्क में। फिर उसके बाद वो मरता नहीं, उधर जो है वो हान तेंगू के सारे क्लोन्स को फटाफट से मार देता है। और इन स्टोरी के तरह जितना टाइम मैंने उसको पढ़ा था उतना अब नहीं पड़ता है, और फिर वो इजीली उसको हरा देता है और सबको फिर पता चलता है कि नेज़ुको सबको कॉन्कर कर चुकी है। तो इसी चीज़ में ज़ेनित्सु भाई तू कुछ ना कर। तो फिर उसके बाद जो नेज़ुको और वापस से हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, हॉस्पिटल में मतलब वही। उसके बाद वो सब ट्रेन होते हैं, हाशिरा ट्रेनिंग आर्क शुरू होता, बाकी का मैंने बता दिया था, सब फिटनेस वगैरह पे ध्यान दे रहे थे। और फिर उसके बाद सब कुछ ट्रेनिंग को पास करके वो इन्फिनिटी कैसल आर्क यूज़ होता है। गाइस सबसे अच्छा आर्क जो मेरे को लगता है वो है सनराइज़ काउंटडाउन आर्क, लेकिन मेरे को इन्फिनिटी कैसल आर्क भी ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि डोमा की डेथ मुझे पसंद है। डोमा मेरा सबसे हिटेड कैरेक्टर है पूरे डीमन स्लेयर यूनिवर्स में। शिराबू को कैसे हाथ लगाया है भाई डोमे, आउट ऑफ टॉपिक नहीं जाएंगे। इन्फिनिटी कैसल आर्क में सभी लोग सबके ट्रैप पे मुजान फंस जाता है, और तो और ये सारे अपर मून के साथ आता है, तो इसलिए उन अपर मून्स में लेकिन इस बार अपर मून्स कम है और वो ज़्यादा है। अब छोड़ दे भाई मेरे को, अपर मून कम है और हाशिरास ज़्यादा है, और हाशिरा उनको एक एक करके मारता क्योंकि उनको पता है कि वो अलग अलग करके तो किसी को मार नहीं सकते। नहीं भाई नहीं चाहिए मुझे जी, हेलो। फिर उसके बाद अलग अलग करके मारते हैं और ऑब्वियसली डोमा उनके ट्रैप पे बहुत इजीली फंस जाता है, और डोमा सानेमी और यूमी की जो उसका होता है, सानेमी और यूमी की डैमेज से वो वहीं पर मारा जाता है। और फिर वहाँ पे सारे अपर मून से करके जा रहे होते हैं और मुजान अकेला बचता है, और मुजान को और भी शुरुआत में तो तांजीरो अकेले मुजान पर वो पड़ता है, भारी पड़ता है, लेकिन एट द एंड जब वो थोड़ा थोड़ा कमज़ोर पड़ने लगता है, उसका स्टेमिना भी कम होता है, तो फिर वो बाकी के चोट लगे हैं हाशिराज भी आ रहे होते हैं, तोमियो का सहन वगैरह, और फिर उसके बाद सबको और मुजान की और भी पेनफुल हेल्थ और भी पेनफुल डेथ होती है। तो गाइस होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट्स में बताना टॉपिक अगर आपको पसंद आई हो तो। बाय बाय। पीट के चले जाता हूँ उसको, बस ये मर जाए फिर ठीक है। बाय बाय।